तो ये सारी चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए कि इसका लोग दोहन हो रहा है, नेवला है, तो ये सारी चीजें ये चीजें बहुत सारी चीजें, कोबरा सांप है, कोबरा नहीं मिलता है, वो भी विलुप्ति की कगार पे है। तो ये सारी चीजें हमें सोचनी चाहिए कि हमें कैसे बचाने चाहिए। आप जैसे यहाँ पे कोई आदिल मिर्जा है जो आदमी को, उसको जानवरों वगैरह सांप को कोई आया है तो उन्हें फोन करते हैं फॉरेस्ट विभाग वाले, वो बचाते हैं, तो वो उससे कमाई भी करता है। तो आज लोग इससे, भारत में तो इतनी चैनल है नहीं, लेकिन बाहर के सारे चैनल है, डिस्कवरी चैनल है, जो इससे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, अरबों रुपए कमा रहे हैं। और साथ में जो ये जो एनिमल को जो बचाते हैं या एडवेंचर लाइफ जो पसंद करते हैं घूमने फिरने की, उसे विदेशों में, अमेरिका वगैरह में बहुत कमाई कर रहे हैं। यानी कि लगा लो करोड़ों रुपए के तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी फाउंडेशन रोजगार स्वरोजगार को भी बढ़ावा देती है। तो ये सारी चीजें आप अगर सोचेंगे समझेंगे तो कहीं ना कहीं, जैसे आप ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग के लिए है, आज राजा जी नेशनल पार्क है, तो उसमें भी आप घूमने फिरने के लिए सरकार भी उसमें कमा रही है, लेकिन वो सारी चीजें गवर्नमेंट उसमें ट्रैकिंग करती है पर्यटकों की, भाई जानवरों को कोई चिढ़ाएगा नहीं, कोई वो नहीं चाहिए ताकि कोई घटना ना घटे। ऐसे ही हम जहाँ यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमें जंगल में जो भी हमारे आज की डेट में आग लग जाती है, तो जानवर चाहे वो काखड़ है, यहाँ पे काखड़ है, घोल है, यहाँ पे कछुए हैं, और यहाँ पे मुर्गे हैं, और यहाँ पे हिरन है, और यहाँ पर क्या कहते हैं तेंदुए हैं, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें जैसे सांप है और क्या कहते हैं नेवले हैं, ये सारे घर या आसपास इधर भाग आ जाते हैं। तो उनको हमें बचाना चाहिए क्योंकि वो लिमिटेड रहेंगे। अब जैसे बंदर है, बंदर क्यों हमारे शहरों की तरफ आ रहे हैं? क्योंकि हम जंगल में प्लांटेशन इसी करते हैं जो फ्रूट वाले प्लांट्स होते हैं। इसीलिए ये हमें सभी का दायित्व है कि जो बंदरों को शहर गांव में क्यों आ रहे हैं उसे कैसे रोका जाए। वो भी एक संघर्ष है, बंदर का इंसान के साथ संघर्ष है। अगर आप कहीं जाएंगे तो पब्लिक में उसे खाना ना दिए जाए, भाई उसे जंगल में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पौधे मतलब फलदार पेड़ जो बंदर खाते हैं फल, तो वो चीजें हम उनको नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो जंगल से सीधा शहर में आ रहे हैं, गांव में आ रहे हैं। अभी मैं यहाँ कैची वाला क्षेत्र है वहां गया था, तो वहां पे सारी चीजें लोग दुकानें जाली लगा के रखते हैं, वहां पे खाना उनको मतलब खाना तो दूर अब रहे तो वो वहीं रहे, लेकिन ये सारी चीजें, इसलिए यहाँ पे भी सारे साल के पेड़ हैं, तो यहाँ पे भी सारी चीजें, पक्षी भी रहते हैं। तो भाई अगर हम उनका दोहन करेंगे, उनका संरक्षण नहीं करेंगे तो वो विलुप्ति की कगार पे चली जाएंगे। पहले आपने एक बाज सुना होगा, चील है और एक बाज, बहुत बड़े बड़े बाज होते हैं। तो उनको मैं चक्राता गया, तो चक्राता में जो बहुत बड़ा क्या कहते हैं वहाँ पे वो होता है डांडा है, क्या कहते हैं वहाँ पे मिलिट्री का है, तो वहाँ पे वो गिद्ध देखे गए, तो लगा लो कहाँ 1800-1900 फीट की हाइट पे मिलते हैं वो। जबकि वो गिद्ध पहले यहाँ पे हमारे कालसी इधर क्षेत्र में भी मिलते थे जब जानवर मरता था, लेकिन वो भी विलुप्ति की कगार पे हो चुके हैं। क्योंकि जब जानवरों को, हम जो बड़े बड़े जानवर हैं, गाय भैंस जब मरते हैं तो उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं बीमारी के, तो उससे उनको उनके क्या कहते हैं गुर्दे फैल हो जाते हैं जब वो गिद्ध खाते थे उनको, तो वो भी विलुप्ति की कगार पे चली गई। जबकि इतने बड़े बड़े गिद्ध रह चुके हैं, देखे हुए हैं हमने, जो कि अब 1800-1900 फीट की हाइट में चक्राता जैसे अभी मिलेंगे आपको पर्वतों में, बहुत रेयर मिलता है। तो ये सारी चीजें हमें सोचने और समझने चाहिए कि वन्य जीव संघर्ष हमारे लिए क्यों जरूरी है। आज मधुमक्खी, अगर मधुमक्खी का आप शहद इतना, आप यकीन नहीं मानेंगे, मधुमक्खी से आप इतना पैसा कमा सके। सारे जो मानव है, मानव सबसे ज्यादा जो मानव क्रूर है, जो भी बोला गया क्रूर में अध्यापक जी द्वारा, कि क्योंकि अभी मधुमक्खी का जो शहद है, अब शहद की डिमांड इतने विश्व में बढ़ रही है कि अभी आने वाले समय में मैं आपको बता रहा कि शहद का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने वाला है, मशरूम, शहद। लेकिन कमाई वही कर पाएगा जो बिजनेस करना जानता है, तो उसके लिए आपको सीखना होगा। अब शहद के लिए देखो मधुमक्खी नहीं मिल रही है, एक दिन डब्बा रखा तो गायब हो जाती है। कारण क्या है? क्योंकि मधुमक्खियों के बहुत दूर जाती है, जहाँ पे फूल होंगे वहां से वो शहद बना के लाती है। समझ गए आप बात को?
उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जैसे हम जीने